बोलो सत्यनारायण भगवान की। साढ़े सनातन धर्म दे विच 4 वेद ने, 18 पुराण और 6 शास्त्र ने। ये सब इनकी रचना की वेद व्यास जी महाराज ने आज सो 5000 साल पहले महाभारत का समय उस वेले भगवान विष्णु ही वेद व्यास जी का रूप बनाई करी इस धरती पर आए और साढ़े ताई ये कथा लिखी छड़ी, पुराण लिखी छड़ी। आशी ने पुराने की सुनी है और भगवान की कथा सुनी और इस भव सागर के पार हुई और सही रास्ते पर चली। 18 पुराण के विच एक पुराण है स्कंद पुराण। ये सारे से बड़ा पुराण है श्लोक संख्या के हिसाब से। सत्यनारायण भगवान की कथा भी इस स्कंद पुराण के विच लिखी है। सत्यनारायण जी की कथा 5 अध्याय ने, 5 अध्याय। वेद व्यास जी लिखते हैं एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः कप्रमुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। वेद व्यास जी कथा के प्रथम अध्याय पहले अध्याय लिखते हैं एक बार नैमिषारण्य तीर्थ शौनक आदि ऋषि ने सूत जी महाराज जी प्रश्न पूछा। सूत जी व्यास जी के शिष्य ने ये सारी कथा जानते, पुराण के जिन्नियां भी कथा सब जानते। इन्हें सूत जी महाराज ने बाकी ऋषियों की कथा सुनाइया। शौनक जी कन्ने और भी बड़े ऋषि ने, किस करी बोलते शौनक आदि ऋषि। बोलो सत्यनारायण भगवान की। ऋषि प्रश्न पूछते सूत जी महाराज जी के व्रतेन तपसा किम वा प्राप्यते वांछितम फलम। हे सूत जी महाराज केड़ा व्रत करिए असें कि असें की मनोवांछित फल मिले, साढ़े दुख कष्ट दूर हों, भगवान की कृपा साढ़े पर। बोलो सत्यनारायण भगवान की। सूत जी बोलते हैं कि एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु की यही प्रश्न पूछा कि लोगों के दुख कष्ट किना दूर हो। सूत जी बोलते हैं ऋषियों सुनो, एक बार नारद मुनि मृत्यु लोक जाए इस धरती पर और दिखते कि मृत्यु लोक दे प्राणी बड़े दुखी हैं। दुख क्या मिला कर देने की? दुख कौन जिंदा असें की दुख ता मिलते कि पूर्व जन्म दे, पिछले जन्म दे साढ़े कोई पाप होंगे, पाप कर्म होंगे, कोई दुख बनी करी साढ़े जीवन च आई जाते। कोई दुख नहीं दिंदा असें, कोई सुख नहीं दिंदा। साढ़े रामचरितमानस रामायण दे विच लिखदा कि कोई सुख नहीं दिंदा, कोई दुख नहीं दिंदा। निज कृत कर्म साड़ी करनी जड़ी है कोई असली सुख दुख के रूप च मिलती है। नारद जी ने देखा मृत्यु लोक दे प्राणी बड़े दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी। देखो उसे देखकर पुत्र नहीं वो दुखी। ते नारद जी ने देखे कि उसे देखकर पुत्र है ये तभी दुखी है, पुत्र सुख नहीं देता, वो बख हुई है। फिर भी बंदा रोता है, पिता मतलब पुत्र को सही सुख नहीं देते। देखो उसका ब्याह नहीं होता वो ता दुखी होता, मेरा ब्याह नहीं होता। कुछ ऐसे भी हैं जो ब्याह करिए दुखी है ना। पुत्र भी सुख नहीं दे सकता, पत्नी भी सुख नहीं दे सकती। साढ़े कर्म यहाँ से सुख दुख देने वाले। नारद जी ने देखा
मृत्यु लोक च कोई सुखी नहीं है। देखो सुखी कौन होंदा जी, देखो भगवान का नाम है। शबरी माता ही विलनी झोंपड़ी दे विच रहिंदी छन्न पादी बरखा पानी ते पानी अंदर आई जांदा और सुखी सी राम दा नाम धद को। और दूसरा बस रावण देखो सोने दी लंका ही, उसे चीज दी कमी नहीं, स्वर्ग तक पुजी है लेकिन वो शांति नहीं हो। देखो इस करी जेडे भगवान का नाम लेते वो सुखी होंगे, उन्हें की शांति की प्राप्ति होती। और जिसले भजन करी ऐसी ताई ऐसे संतोष मिलता, जिन्हें तक संतोष नहीं हुए उन्हें तक शांति नहीं मिल सकती। नारद जी ने देखा कि मृत्यु लोक दे प्राणी बड़े दुखी, मैं तो दुख किया दूर करा। उन्हें की भगवान की याद आई, दुख भगवान ही दूर कर सकते, क्योंकि दुख देने वाले ने पाप कटौंदे भगवान का नाम लेने करने, तो भगवान ही कोई रास्ता दिसन, चलो भगवान के घर चलिए। नारद मुनि चले और विष्णु लोक गए, जिथे भगवान विष्णु शेष नाग की शेजा पर भगवान शयन करते। लक्ष्मी माता भगवान के चरण दबांदी, भगवान की सेवा च हर वेले रहिंदी। नारद जी के विष्णु लोक जाई करी भगवान के दर्शन किते, दिखा भगवान की चार बाई, शंख चक्र गदा पद्म वर्णमाला विभूषित। भगवान ने एक चक्र लेदा जिदे कने राक्षसों के सिर कटते भगवान, दुगे हाथ चक्र लेदा, एक चक्र दुगे च शंख, त्रिये च गदा जेडी हनुमान जी अपने मुंडे पर लेंदे, और पद्म कमल दा फुल लेदा भगवान ने। भगवान ने चार बाई गले दे विच वर्णमाला पादी, बड़ा सुंदर रूप भगवान का। नारद जी ने दर्शन किते, नमस्कार करने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे, गुण गान लगे। आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने, हे परमात्मा थोड़ा कोई आदि अंत नहीं है, थोड़ा पार कोई नहीं पाई सकिया। तुसी अपने भक्तों की पीड़ा दूर करने, कदी तुसी राम बनी करी होने, कदी कृष्ण बनी करी होने। जिसले रावण आया है तुसी राम अवतार लेकर आए हैं। देखो ये भगवान नारायण ही राम बन दे, शेषनाग लक्ष्मण बन और लक्ष्मी माता सीता बनी करी होती। द्वापर दे विच ये सत्यनारायण भगवान ही कृष्ण रूप ले करी होंगे, नाग जड़े शेषनाग बलराम बन दे, और लक्ष्मी माता भी कई रूप बनाते, राधा रूप में नहीं ते भगवान ही अपने भक्तों की रक्षा करने चाहिए होंगे। नारद जी बोलते तुझे अपने भक्तों की पीड़ा दूर कर दियो और राक्षसों का नाश कर दियो। भगवान अवतार क्या लेंदे, बोलते विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र पहला ब्राह्मण था, इसलिए ब्राह्मण कष्ट होंदा, संत महात्मा विप्र धेनु गौवा ताई भगवान होंगे, गौवा की कष्ट होंदा, इसलिए विप्र धेनु सुर देवते का काज संवारने ताई होंगे, इसलिए देवते पर स्वर्ग लोक पर राक्षसों का राज होइंदा, भगवान धरती पर होंगे राक्षसों की मिटाने ताई। और संत महात्मा जिसले कष्ट होंदा दुख होंदा ते भगवान चले होंगे, उनके सुने रहने ते भगवान ही बार बार अवतार लेकर होंगे। नारद जी बोलते तुझे प्रभु बार बार नमस्कार है, तुझे अपने भक्तों की पीड़ा दूर कर दियो। ते नारद जी ने बड़ी स्तुति की थी भगवान की। भगवान बोलते नारद जी किमर्थम आगतोसि तुम किम ते मनसि वर्तते। हे नारद जी तुम्हारे मन च की है, तुसी साडे घर कियां करी आए। ते नारद जी बोलते प्रभु मैं मृत्यु लोक च गया, दिखा लोग बड़े दुखी न थे, उनके दुख कियां दूर होने कोई रास्ता दसो। ते भगवान बोले सुनो मैं स्नान लग गया, एक व्रत है, इस व्रत के बारे में कोई नहीं जानता, नहीं देवता जानते नहीं मनुष्य जानते। ते नारद जी ने पूछा भगवान की किम फलम किम विधानम च कृतम केनेव तद्व्रतम। प्रभु इस व्रत के करने कने फल क्या मिलना, किम फलम फायदा क्यों ना व्रत में करने। देखो ऐसी कलियुगी प्राणी कोई भी काम करने से पहले देखने फायदा उतना करना नहीं देनी करना।
किम फलम किम विधानम, इस व्रत करने की विधि की है, किया करना कृतम कहने तद व्रत, ये जड़ा तुसी व्रत सुना करने उसे कितना पहले जानी कितना ओ सुनाओ और कदू करना, एक गल सुनाओ। ये 4 गल्लां पूछियां नारद जी ने। भगवान बोलते ये व्रत दुख शोक दूर करने वाला है और धन धान्य प्रवर्धनम, धन धान्य की वृद्धि करना लाया, कर्ष बरकत करने वाला है और सौभाग्य संतति कर्म, सौभाग्य देने वाला है, संतान बच्चे भी होंगे बोलते इस बात करने वाले, सर्वत्र विजय प्रदम और हर जगह कामयाबी देने वाला व्रत है। यस्मिन कस्मिन दिने मृत्यु भक्ति श्रद्धा समन्विता, भगवान बोले कुछ भी बार खुशी सत्यनारायण भगवान का व्रत कर सकते, कुछ भी दिन कर लियो भक्ति और श्रद्धा करने। और जैसे कि प्रसाद के जुड़ाना कनका दाटा का प्रसाद, गोधूम से चूर्ण शर्करा शक्कर पाई कर कनका दाटे का प्रसाद जैसे भगवान ने, और जैसे केले का फल रंभा फलम घृतम क्षीरम, केले का फल चढ़ाना सत्यनारायण भगवान की, ते कनका दाटे का प्रसाद चढ़ाना ये जैसे भगवान। और पूजा कुछ वेले करनी निशा मुखे, शामी दे वेले सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी, सारे परिवार ने मिली करी। और फिर भोजन करना, उस दिन भगवान के नाम का संकीर्तन करना, भगवान का कीर्तन भजन करना, नृत्य गीत आदि कम चरे, भगवान बोले नची मिले नृत्य गीत आदि कम चरे, कथा दे विच ऐसा करना। बोले कलयुग दे विच एक छोटा दिया उपाय है सत्यनारायण भगवान का व्रत, इसे करने पर भगवान की कृपा होती। बोलो सत्यनारायण भगवान की। इतने तक पहला अध्याय होया। दूसरे अध्याय दे विच सूत जी सुनांदे ऋषियों की सुनो जिन्हें व्रत कीता। बोलते काशी नगरी दे विच एक बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण था, उसका नाम था शतानंद, और बड़ा गरीब था, उधर पहले पैसे नहीं है, उन्हें घर घर जाना, घर घर टुकड़ा मांगता था, कुछ मिली जाता खाई लेना नहीं तो भूखे से रहना। दे भगवान की बड़ी दया है उस ब्राह्मण पर, भगवान के ब्राह्मण बड़े प्यारे हैं। देखो भगवान राम भी ब्राह्मण की सेवा करते हैं, अपने गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हैं। विश्वामित्र दे कष्ट दूर करने ताई भगवान अंगे पैरें के ताड़का दबत किता, सुबह हुई मारिया, और भगवान अपने आप की ब्राह्मण की सेवा चलाते हैं। कृष्ण भगवान भी ब्राह्मण की बड़ी सेवा करते हैं। एक बार भृगु ऋषि परीक्षा लेना है भगवान की, दिखते हैं कि असि दिखना कि भगवान के क्रोध आंदा जाने आंदा। लक्ष्मी माता के कहने बैठे भगवान, भृगु ऋषि ने लता दी मारी थी भगवान की छाती से, ते भगवान ने उनका पैर पकड़िया, रोई पे भगवान। भृगु ऋषि दिखने लगे देखो भगवान की कष्ट होया, मैं लता दी मारी थी। भगवान बोले मैं तां रोआ करना कि थोड़े पैरे छोड़ते नहीं है, अपनी पीड़ नहीं है भगवान की, उनकी पीड़ है। लक्ष्मी माता अंदाज हुई, मैं उन ब्राह्मण के घर नहीं जाना, मेरे पति लता दी मारी। ब्राह्मण रोने लगे। तो भगवान सत्यनारायण बोलते कि ब्राह्मण तुम रोयो नहीं, तुम मेरा नाम लियो, मेरा व्रत करियो, मैं चली आऊंगा, मैं आऊंगा तो लक्ष्मी ना चली आऊंगा, इधर मन नहीं लगता मेरे में। तब बोलते कि जड़ा व्रत कर दे सत्यनारायण भगवान का, धन्य धान्य प्रवर्धनम, धन धान्य की वृद्धि होती, लक्ष्मी माता को चली होती। नहीं तो बोलते लक्ष्मी लक्ष्मी सब कहे, हरि हरि कहे ना कोई, हरि लक्ष्मी संग जो कहे दोनों का प्रिय। लक्ष्मी लक्ष्मी सारे बोलते। देखो आज थोड़े कर सत्यनारायण भगवान का फोटो है, बड़े घट घर होंगे, बड़े बिरले जिसे फोटो मिलता। लक्ष्मी माता का सारे रखे होंगे, दिवाली ये सारे ले होंगे फोटो लक्ष्मी माता, लेकिन सत्यनारायण का अजय पूजा मिलता। बोलो सत्यनारायण भगवान की। ते भगवान नारायण की उस ब्राह्मण पर दया आई, भगवान ने अपना भेष बदलिया, रूप बदलिया, एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया, और उस ब्राह्मण की बोलते हैं ये ब्राह्मण देवता, तो उसी सत्यनारायण भगवान का व्रत करो,
भगवान की कृपा होनी थोड़े पर और व्रत की विधि समझाई जाती सारी। और फिर भगवान अंतर ध्यान होइए छपिए थे घर आया राती वो सोचता है कि मैं व्रत करगा और भगवान की पूजा किया करगा, मेरे कोई पैसा है नहीं, कणक का आटा के पता मिलना जा नहीं मिलना, केले का फल कुछ करना। सवेरे उठिया संकल्प कर लिया, पानी लिया अपने हाथे पर, आज जो भी धन मिलगा भिक्षा दे विच पूजा करने में भगवान सत्यनारायण का व्रत करना पूजन करना। चलिया भिक्षा लेना घर घर चलिया नगर दे विच, भगवान की कृपा हुई कुछ धन मिल गया, पूजे करने प्रसाद फल ले आया और भगवान की पूजा की और व्रत किया। एक करता रहा व्रत भगवान का महीना महीना। सत्यनारायण भगवान की कृपा हुई, इसे दुख क्लेश कष्ट दूर हुई और ये धनवान बनी गया, इस संसार दे विच सुख पाए ने और भगवान दे घर किया सत्यपुर किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की। ऋषि आगे पूछ देना सूत जी महाराज, उस ब्राह्मण की दिखी और उसे भी व्रत किया? बोल देन सूत जी हाँ जी। एक काष्ठ क्रेता था लकड़ी बेचने वाला, उन्हें भी व्रत किया। बोलते एक बार पूजा करा करते ब्राह्मण पहले बड़े निर्धन थे गरीब थे, एक लकड़ी बेचने वाला आया, वो बड़ा प्यासा था, उन्हें अपनी लकड़ी बाहर रखी और बैठे होते देखा पूजा हुआ करती। उस ब्राह्मण की पूछा उस लकड़ी बेचने तो खुद ही पूजा करा कर दे। वो बोलते सत्यनारायण भगवान की पूजा करा करने, भगवान की कृपा करने यहाँ से सब कुछ मिल जाए, भगवान की कृपा सब। लकड़ी बेचने वाला बोलता मैं भी बड़ा परेशान है, दुखी है, ते मैं भी पूजा करना चाहना व्रत करना चाहना, मेरी विधि दसो। उस ब्राह्मण से व्रत की विधि समझी और अपनी लकड़ी बेचने नगर च चली है। ते उस दिन उसकी लकड़ी का दूना मुल मिली है, उसे डबल पैसे मिली है। उसे कहने उन्हें भी अपने मन सोच लिया कि भगवान की पूजा करनी है, व्रत करना, और वो पैसे उन्हें जोड़ ले ते भगवान की पूजा की थी और भगवान की कृपा इधर पर भी हुई थी। बोलो सत्यनारायण भगवान की। बोलते जिन्हें व्रत किया भगवान दे घर गए हो। भगवान दे घर जाने का क्या मतलब होता? इस बोलते मुक्ति, इस बोलते मोक्ष प्राप्ति। भगवान श्री कृष्ण गीता दे विच अर्जुन की सुनाते हैं कि हे अर्जुन मेरा घर ही कैसा है, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न भास्कर यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। हे अर्जुन मेरा घर ही कैसा है, जिथे चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है, अपना प्रकाश है। उठे जाने के बाद प्राणी वापस नहीं होता मृत्यु लोक से। देखो 84 लाख योनियां ते जेडे लोग पुण्य करते ना वो स्वर्ग लोक जाते, जिसले पुण्य खत्म हो जाते ना उन्हें की बाहर कट देंगे जाओ तुम। 84 लाख योनियां 84 लाख योनियां से भटकी करी प्राणी, फिर अंतिम योनियां मनुष्य दी योनि, इतवा से भगवान की प्राप्त कर सकेंगे। इन्हीं पौड़ियां से चढ़ी आदन लास्ट है, इतना सी सोचना कि ऊपर जाना जे फिर थले मुड़ी होना पूरा चल। बोलो सत्यनारायण भगवान की। जिन्हें सत्यनारायण भगवान का व्रत किया वो भगवान दे कर गए। इन्हें दो भक्त ने व्रत किया। आगे बोलते कि एक उल्का मुख राजा है, तीसरे अध्याय दे उल्का मुख राजा अपनी रानी दे कन्ने भद्रशिला नदी के तट पर एक बार सत्यनारायण भगवान की पूजा कर दे। जिसले ने पूजा की भगवान की व्रत किया, सतयुग का समय था, उस वेले भगवान चले आए साक्षात दर्शन देते। बोले राजा जी के जाने तुसी? बोले असी पुत्र प्राप्ति की कामनाएं, साढ़े घर संतान नहीं है, पुत्र हुआ साढ़े घर। बोले कैसा पुत्र? ते राजा बोलते प्रभु साड़ी इच्छा है थोड़े सही पुत्र हो। भगवान बोलते देखो मेरे सही पुत्र ते किए मिलना, उसे सही कोई नहीं होता। जिन खुद थोड़ा बच्चा है, थोड़े बच्चे सही थोड़ा बच्चा ही है, और कुछ तो बच्चा नहीं है कोई सकता। ठीक है, देखो भगवान की कारीगरी कैसी है। असी की मूर्ति बनाई है मिट्टी की, जब कोई मूर्ति हो ते किन्ने प्रकार की बनाई सकते जय देनी। भगवान ने फर्क कुछ रखा था, चेहरे पर रखा था ना, अखा दोनों जिसने सारे नक कान मुख बनशान बंदी जी तुम जी ना
फिर भगवान ने कोई फर्क रखा और उसका चेहरा अपना अपना है। किन्ने लोग दिखाने से अपनी जिंदगी से, लेकिन भगवान ने फर्क इच्छे ही रख रहे। बाकी हथ कने परेशान नहीं होती, बांह दिखी पैर दिखी परेशान नहीं होती, सारा बच्चा शक्ल दिखा। तो भगवान की कारीगरी देखो, भगवान ने किन्ने रूप बनाए संसार दे विच, है ना। बोलते बिना हथ दे काम करदा, बिनु पद चले सुनाई बिनु कान, बिना पैर दे चलते भगवान। निराकार रूप है ना, बोलते भगवान निर्गुण रूप, कोई रूप नहीं, वो बिना हथ दे काम करते। उन नदियां चला कर दी, कौन चला करता, बूटे पैदा होते वृक्ष कौन पैदा करता, भगवान बिना हथ दे काम चला करते, सिस्टम पूरा चला करता। भगवान बोले कोशिश ही कोई नहीं होता राजा जी, ये तो मुश्किल है। ते राजा बोलते क्या मुश्किल है भगवान, कर तुम अन्यथा कर तुम, जेड़े मनुष्य काम कर सकते हो तुसी कर सकते हो, जेड़े नहीं कर सकते उसी भी तुसी कर सकते हो, जेड़ा कोई नहीं कर सकता भगवान तुसी उसी कर सकते हो, करते कुछ मुश्किल नहीं है। असली चाय है साड़ी गोदा खलो आएगी। राजा बोलते कि देखो प्रभु तुसी असली 84 लाख योनिये कर्म की डोरी कने बनना है ना, असं बार बार जन्म लेना पड़ता है, तुसी नहीं आ सकते एक बार साढ़े घर बच्चा बनना। असं चाहे भगवान बोले चलो मैं आऊंगा थोड़े घर, बोले तुसी बोले कि अपने से ही ले आयो, अपने से ही भी ले। भगवान फिर आए थे अगले जन्म च राजा दशरथ बने, यही उनका मुख राजा, और रानी बनी कौशल्या, इंदे कर राम बनी करी आए, अपने से ही भी लिया भगवान ने, कौन लक्ष्मण नहीं, भरत और राम का रूप एक जैसा है। तबला लगी हपले खलगी हपन शान नहीं माता की बात, हे राम भरत एक जैसे है, यह उनका मुख राजा। इन्हें जिसले पूजा की ना भगवान की, उस ब्राह्मण की दिखा है लकड़ी बेच ना लेने, इसी दिख लिया एक साधु ने, साधु नाम था उधर ऐसे व्यापारिया का बनिया, उनकी क्या पूजा करे करता राजा ते पूछता व्यापारी के कहते पूजा करने लगी। हाँ वो बोलते राजा भोजनम क्रियते विष्णु, भोजनम क्रियते साधु विष्णु और अतुल देव से, कि हे साधु मैं भगवान विष्णु की पूजा करना उत्तर प्राप्त जाए, मेरे घर कोई संतान नहीं है। ते साधु बोलता है कि साढ़े घर भी कोई संतान नहीं, असें भी व्रत की विधि दसो पूजा दी, असी भी पूजा करना चाहते। तो उस राजेश व्रत की विधि समझी अपने घर चले आया और बोलता है साधु अपनी कराली लीलावती असी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना, सुनिया कि इदे कने बच्चे होंगे। बोले ठीक है, उन्हें सुख न कर रखी जिसला बच्चा होगा सुभाष पार। देखो असें इस कथा सो शिक्षा लेनी होती, जे व्रत करने कने बच्चा हो सकता, ते अज दे टाइम के करते लोग बिंद पीड़ो है ना, जब कोई काम नहीं बने बोले लियाओ शिरू, उसके प्राण ले बच्चा लेना ये कुछ ठीक नहीं है ना। साढ़े शास्त्र दे विच कुदे भी नहीं लिखता है बलि प्रथा यही बनाई दी। लोग बोलते कि महाराज ये बुजुर्गी है, ये पहले तो चले कर दी है। देखो संसार बनाया भगवान ने गुण दोष माया, अच्छाई भी है संसार दे विच, बुराई भी है। ये चलता रहता, राक्षस भी होंगे देवता भी होंगे। आशे दे अपने राम भगवान की दिखी करी चलना, अपने रामायण की दिखी करी चलना, सनातन धर्म की दिखी करी चलना, है ना। अपने सुख कुछ गला कटिए ये कुछ ठीक नहीं है ना। इस करिए से बचना, सुखना नहीं करनी है। जो कुछ घर बच्चे नहीं होंगे 2-4 साल दिख लियो तुसी और इलाज कराओ, डॉक्टर जाओ, पूजा पाठ कराओ। बसोली जाना सी ते 2 रस्ते पर हमारे गले भी जा सकते हैं, दुए भी जा सकते हैं। जिथे रोड खराब हो थोड़ा टाइम लगी सकता, पुजी तो जाना असें। इस करी असें बचना। कल के तुसें भी कोई बोली सकता महाराज जी थोड़ा काम नहीं बने करता तुसी इयां करो, नहीं असी बचना ही। ठीक है महाराज जी, बोलो सत्यनारायण भगवान की ते व्रत की इन्हें कितना नहीं बोली रखिया। 10 महीने बाद इनके घर एक कन्या का जन्म होया, उस कन्या का नाम रखिया कलावती। ते फिर लीलावती ने याद कराया स्वामी जी तुसी बोले हैं कि व्रत करना है, कदू करना है? ते साधु बोलता उन टाइम नहीं है मेरे से।
फिर बोलता है जिसले कन्यादान करके तो उस वेले पूजा कर लेंगे, व्रत कर लेंगे। लीलावती बड़ा बोलती रही लेकिन नहीं चली थी कोई गल। ते कन्या बड़ी हुई फिर ते साधु ने अपनी कन्या का दान कर दिता। कन्या का विवाह हुआ पर व्रत नहीं किया और अपने ज्वाई कन्या लिया और काम करने की साधु बाहर चली गया। ओ नहीं दिल्ली गया, नहीं बम्बे गया, नहीं बंगलोर गया, वो कुछ गया रतनसार पर। उत्थे जो राजा थे, राजा चंद्र के थे, उत्थे अपना व्यापार करने लग गया बिजनेस और फिर उत्थे डेरा रख लिया। भगवान ने देखा इस साधु ने झूठ बोलिया है 2 बार। पहले बोलता कि बच्चे का जन्म होगा व्रत करगा, फिर बोले कि इसलिए कन्यादान करगा तागर नहीं किया। भगवान ने साधु से रास्ते पर लियोने ताई लीला की थी। भगवान ने अपने माया कने 2 चोर तैयार किए। चोरें की आज्ञा दी थी, जाओ राजा के घर चोरी करो, सामान उठाई करी दे अंगण च रखी दो जिथे साधु का डेरा है। चोरे ने चोरी की थी, सामान राजा का उठाया उसे रखी दिता। राजा का सिपाही आए पीछे कने कने तोड़ते, चोरे ही दिखते ते सामान उठे मिल लिया, उन्हें की पकड़ लिया। दोनों बबारियां की तुसी चोरी की थी। वो बोले कि असी चोरी नहीं की थी। बोले सामान तुहाडे कोल मिले, हम तुहाडे आंगण च सामान मिल गए थे, चोर तो तुसी बनना। ते राजा ने उनकी कोई गल नहीं सुनी, जेल दे विच बंद कर दिता उन्हें। ते बड़े दुखी होइए, परेशान होइए। उस वेले फोन नहीं होंदे, घर कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। भगवान को पावर उस टाइम है, भगवान देख सकते है कोई केवा करता, लेकिन हर बंदे को नहीं। अच्छा हर बंदा लाइव देख सकता। महाभारत के टाइम संजय को थी दिव्य दृष्टि, उन्हें पूरा दिख सकते हो लाइव कि महाभारत कुरुक्षेत्र लड़ाई हो गई है ना। बट आज हर कोई दिख नहीं है ये विज्ञान। बोलो सत्यनारायण भगवान की। लीलावती कलावती कर दुखी हुई कि बड़े दिन हुई, साल हुई, 6 महीने हुई, नहीं कोई चिट्ठी आई। पहले लोग चिट्ठी पाते है। मास्टर जी तुसी चिट्ठी लिखी कदी? नहीं लिखी। असी चिट्ठी लिख दी महाराज जी, साढ़े पिताजी दिल्ली रहिंदे है, इसलिए असी चिट्ठी लिखते है। असी चिट्ठी लिखी करी बड़ी बार मंगाया भी था कुछ। जब शाम दे दुकान थे डाकखाना होंदा, एक डब्बा होंदा, ओदे चिट्ठी पानी, फिर उन्हें पुजी ना 15-20 दिन लगते हैं। असी चिट्ठी लिख दी जी। फिर फोन आए, पहले सरपंच और फोन होंदा था, फिर 3 फोन होइए। फिर 2004 की गल, पता नहीं 5 दी सनन घट 3 फोन है। फिर सरपंच और छोटा फोन लिया नोकिया, असी भी दूसरे नंबर असी लिया फोन नोकिया 1100 फोन। फिर चार्ज करने जाना, असी एक बार चार्ज कर लेंगे, हफ्ता चलते हैं। ऐसा टाइम भी होता, पहले फोन नहीं होता, चिट्ठी लिखते हैं। उन्हें कोई चिट्ठी नहीं आई, जेल दे विच कोई चिट्ठी। बड़ा दुखी हुई कलावती लीलावती। एक दिन कलावती अपने घर लेट आई, बड़ी लेट हुई शामी। मां ने पूछा बच्चा कुछ बोले मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा करती ही प्रसाद लेके आई है, तो टाइम लगी है। उसी याद आई, आशी भी बोले आप पूजा करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। हाँ जासी भूलिए कि वो तो भगवान सारे पर रुष्ट के। उन्हें दोनों जनिए भगवान का पूजन किया, व्रत किया, भगवान से माफी मांगी, क्षमा प्रार्थना की थी। परमात्मा साढ़े सौ भूल होई, असी थोड़ा व्रत पूजन नहीं कर सके, ते असी माफ कर दियो। साढ़े स्वामी जी थे भी हैं, सुखे सांदे करे चलियो, असी फिर थोड़ा पूजन कर गए। देखो भगवान को खेने कि असी भगवान के बड़ा चढ़ावा चढ़ाइए, जहाँ पैसे चढ़ाइए बड़े, जहाँ असी भगवान के व्रत करिए, अपने शरीर के कष्ट दिए नहीं। भगवान बोले कि मेरे बच्चे ने सारे सही रास्ते पर चलना। देखो भगवान साढ़े पिता ने सारे है ना, और पति भी हैं, पति उनका स्वामी, भगवान साढ़े स्वामी। रामायण के भी लिखता कि सेवक सेव्य भाव बिनो भवन तरिय उर्गारी। राम भगवान साढ़े स्वामी, आशुन दे सेवकन। भगवान मित्री भी करते देखो,
भविष्य कने मित्री की थी भगवान ने, सुग्रीव कने की थी, अर्जुन कने, है ना, कृष्ण कने। ते भगवान साढ़े स्वामी जिन्हें तक असी ये नहीं सोच गए ना असी दास भगवान स्वामी ना असी पार नहीं हो सकते। बोलो सत्यनारायण भगवान की। ते फिर क्या होया, भगवान ने उस राजे की सुपने जो दर्शन देते जिदी जेल च दोनों व्यापारी है, बोले भगवान ये राजा जिन्हें चोर समझी तू जेल च बंद किया है, चोर नियन इन्हें की छड़ी दे, निजे तेरा सर्वनाश हुई ना, कुछ नहीं बचना। डरिया और राजा सवेरे उठिया, अपने मंत्री सदे सियाने सियाने बुढ़े बुढ़े सारे सलाह मंगी, क्या करिए, सारे सलाह दी ने कि छड़ दियो ए चोर नहीं है, तुसी की थोड़ा समान मिली है, भगवान के दर्शन होए। सवेरे उठिया राजा उन्हें की व्यापारियां बुलाया, उनकी हथकड़ियां बोलियां, बोले अपने करे जाओ महाराज, और बड़ा कुछ दिता राजा ने। जिसले जान लगे दरिया के कंढे पर रखी दिता अपना सामान सब ते किश्ती दे विच। भगवान परीक्षा लेना आया, भगवान बोले साधु तेरी नाव दे विच की है, बोले दे विच पत्थर न, बस काम दी चीज कोई नहीं है, झूठ बोली दिता। भगवान बोले जा ऐसा ही हो, सचमुच पैसा बनिया। साधु रोना लगिया, एक हो ही गया। ते फिर ज्वाई ने समझाया पिताजी ये कोई भगवान जड़े इतना कुछ कर सकते, जाओ इनके चरण पकड़ लियो। साधु ने पैर पकड़ ले जाइए, माफ कर दो महाराज मैं थोड़ा बच्चा ही है, पृथ्वी पर रहना लग जीव है। ते देखो भगवान की माया जड़ी है ना, ये जो कोई नहीं बच सकता, ये जो कोई बच सकता जड़ा भगवान का भजन करे, भगवान के अपना स्वामी मनी ले, अपने आप के भगवान का दास मने, भगवान की माया से वही बच सकता। नहीं तो ब्रह्मा शिव जी ये भी डरते भगवान की माया से। देखो एक बार ब्रह्मा जी ने क्या किया, जिसले भगवान कृष्ण अपने मित्रें करने सखा करने गौवा चलाते हैं ना, ते सारे जने रोटी लियोनी बनी, ते सारे जने मिली करी खानी रोटी बोलता रहे बैठी करी। ते ब्रह्मा जी ने दिखे कि भगवान नहीं हो सकता ये झूठा खा करता बच्चे का, झूठा तो हथों छुड़काई लेंदा है, हथ तो छुड़कांदा मुंह से उधरा कड़ लेंदा। भगवान बचे 11 साल तक भगवान ने गौवा चलाई। ते ब्रह्मा जी संशय होया, शंका हुई ये भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने ताई क्या किया, जिन्हें भी बच्चू है गौवा दे सारे को उठाया अपने ऊपर बजाई दिता। ते भगवान कृष्ण के मित्र बोलने लगे कन्हैया कन्हैया बच्चू कोई नहीं लभा दासेगी, बोले मैं दिखियो ना, दिखन के भगवान उन्हें सारे मित्र जिन्हें भी ग्वाल है सारे ऊपर बजाई था। ये भगवान दे गौवा, भगवान समझिए ब्रह्मा जी करतूत है। उन्हें क्या किया, उन्हें बच्चू दे रूप बनाए अपने, और मित्र भी आपू ही बने। ते 1 साल तक घर आन जान लगता रहा, उसे पता नहीं लग गया। 1 साल बाद ब्रह्मा जी आए, थले दिखा ऊपर भी वही थले भी हो। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण पकड़ ले, परमात्मा तुसी परमात्मा साढ़े से गलती हुई, तो ब्रह्मा भी भूल लेंदे असि धरती पर रहने वाले जीवन। साधु ने कहा प्रभु मेरी माफ कर दियो। भगवान बोले देख साधु कि दुख ता में लिया, तू झूठ बोलिया बार बार। देखो इस कथा सो असें भी शिक्षा लेनी। साढ़े रामायण दे विच लिखिया बड़ी बार, हनुमान चालीसा दे विच भी लिखोदा है, मन कर्म वचन जो ध्यान लगावे। मन कर्म ते बाणी साड़ी कौन जगदी, बोले संत दी पहचान यही है जिदे मन कर्म बाणी इकन। तो जो मने च जीव वही बोले, जेड़ा बोले वो करे भी, है ना। अज मने च कुछ होंदा, बोलते कुछ लोग करदे कुछ और ही, ये गल ठीक नहीं। साधु ने गलती यही की, असें गलती नहीं करनी। साधु दे मन च जेड़ा है नहीं सच नहीं बोलिया, जड़ा नहीं बोलिया वो कितना नहीं निकला है बर्त कर इस कर दुख मिले। भगवान ने बोले जा साधु तेरा भला हुआ, अपने घर जा, आगे ख्याल रखिया। साधु चले आ गया दरिया के कंढे पर, किश्ती लाई जी बंदा आगे भेजिया, जाओ गलाओ कर जाए, सेठ जी बड़े पैसे कमाई हुआ कर दे। उनके घर पूजा हुआ कर दी, पूजा हुआ दी थे। जिसने उन्होंने सुनिया कि आइए साढ़े करे, सेठ जी आइए, दौड़ी आई लीलावती, माँ चली आई ते अपनी कन्या कलावती बोलती तू आरती करिए। आरती करते करते उसे अपनी पत्नी याद आई, उन्हें आरती का थाल छड़िया, प्रसाद भी नहीं लिया, चली आई दरिया के कंढे पर। भगवान ने देखा कि प्रसाद आसमान आया, तो भगवान ने उनकी किश्ती और उनका ज्वाई पानी दी ऐसी लहर आई, छुपाई देता पानी में अपनी माया को। सारे रोने लगे, जिसले कलावती भी दरिया की छाल देने लगी,
ते साधु बड़ा दुखी हो गया, भगवान से माफी मांगता है, परमात्मा क्षमा कर दियो, माफ करो, ये गलती हुई साड़ी से। अम्बरे जो आवाज आई उस वेले कि साधु तेरी कन्या प्रसाद छिटी आई, प्रसाद ले जाइए, सब ठीक हो सकता। उन्हें प्रसाद लिया जाइए और वापस आई तो सब ठीक ठाक हो गया, मिली अजवाई, उन्हें किश्ती मिली, अपने घर हंसते खेलते आए सारे। भगवान सत्यनारायण का व्रत करते रहे, इंदे पर भी करे पाई, बोले पुण्य तो संक्रांति पर एक व्रत करता। बोलो सत्यनारायण भगवान की। इनने तक 4 अध्याय हुए, बस एक 5वां अध्याय थोड़ा समय लगना। तुंग ध्वज राजा हुए, ये जंगल से एक बार शिकार करने के, इन्हें बड़े पशु मारे। पहले राजा लोग शिकार करते हैं, मांस खाते हैं, क्योंकि उन्हें की जरूरत होती हो, लड़ाइयां करते हैं। आज दे लोग भी कुछ राजपूत लोग, क्षत्रिय लोग बोलते हैं कि महाराज असी की माफ है, असी खाई भी सकने, पी भी सकने। नहीं, ऐसा नहीं। वो बोलते भक्ति करना, पूजा करना ब्राह्मण का काम है, माला फेरना नहीं। देखो राम भगवान ने जन्म लेता, पूजा कर देता, खत्रिय ने कर लेता, कृष्ण भगवान भी है ना, वो राजा ने पुत्र है। ते भगवान थोड़ा का रोआ करते, इस करी भक्ति हर को से ही करनी चाहिए, है ना, जन्म सिद्ध अधिकार है जी। हाँ, ते भगवान की प्राप्ति दे सारे अधिकारी भगवान का भजन करने दे। इस करी जड़े बोल दे कि असी माफ है, माफ तो से कि नहीं दंड मिलता, ठीक ठाक। इस करी असी वही वस्तु ग्रहण करनी जड़ी भगवान की असी भोग लगाई सकी है ना, इस गल का ख्याल रखना। बोलो सत्यनारायण भगवान की। देखो जी साढ़े आर्मी वाले भाई होंगे फौजी, उन्हें की जरूरत होती है ना, ते उन्हें की माफ हो ही सकता, मने सकने एकड़ी गल है ना। उन्हें बॉर्डर पर लड़ाइयां लड़नी है, लेकिन असी घर च रहने वाले, असी अनाज खाने कने यही अनाज बना दे भगवान ने। भगवान के 56 भोग लगते, 56 प्रकार की आइटम चढ़ती महाराज भगवान की, ते वो बिना लहसुन प्याज से होती तो स्वादिष्ट होती, उसके बिना भी तो भोजन बड़ा अच्छा बनता। जड़ी चीज भगवान की नहीं चढ़े वो नहीं स्वीकार करनी। बोलो सत्यनारायण भगवान की। ते फिर ए बूटे दी छुआ भी है राजा, उथे ग्वाले सत्यनारायण भगवान की पूजा करे करते हैं, उन्हें प्रसाद देता है। इस राजा ने प्रसाद नहीं लिया, बड़ा अभिमानी था। ये बोलता कि मैं प्रसाद नहीं लेना, पत्ते दे ढूंढने पर प्रसाद रखा था, गंदे बंदे हाथ ने प्रसाद बना था, प्रसाद नहीं लिया, प्रसाद आप पान की तक घर जाने लग गया। भगवान ने अपनी माया जैसी सी, इस लग गया मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। जो 100 पुत्र बोले 100 पुत्र नष्ट हो गए, भगवान कुछ भी दिखाई सकते। तो फिर पीछे दिखे सब कुछ ठीक, ग्वाले पूजा करा कर दे। एक ही ग्वाले ने चरण पकड़ ले, ये माफ कर दियो तुसी मेरे से गलती है, बोले प्रसाद हो बेटा कौन लिया था भगवान दुष्ट कर दे। फिर इन भी बात रखा, भगवान की पूजा की थी, भगवान से क्षमा याचना की थी, भगवान की कृपा करने सब ठीक हो गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की। ते बोलते जिन्हें जिन्हें व्रत की अगले जन्म च के बने हो, जड़े सदानंद ब्राह्मण है वो अगले जन्म च बने कृष्ण भगवान के मित्र सुदामा, और जड़े काष्ट करेता लकड़ी बेचने वाले है अगले जन्म च बने निषाद राज बहु लेंदे राजा होए, ये भगवान राम के मित्र होए। और फिर उल्का मुख राजा अगले जन्म च राजा दशरथ बने, अयोध्यापति राजा दशरथ। इनके कर भगवान श्री रामचंद्र जी रुक जाए और अपने भाई भरत की गने ले आए। ते जड़ा साधु है अगले जन्म च मोर ध्वज राजा बनिया। ये मोर ध्वज राजा बड़ा संत सेवी था, संत महात्मा जी सेवा करता था। भगवान एक बार परीक्षा लेना आइए कि देखने किन्ने के पानी से साड़ा पग, तो भगवान ने अपने मित्र अर्जुन की बाग बनाई था, अपू बनी है महात्मा। बोलते राजा जी बड़े दिन होए व्रत कर दे, जिया सोन महीना होंगे तो पंडित में व्रत ही होंगे माघ महीना सोन महीना है ना। तो बोले बड़े दिन होए उपवास कर दे, कुछ भोजन की व्यवस्था करो। बोले अच्छा बैठो तुसी, बैठाई थे पतल दे दी, पतल दे दियो, फिर तो जो इच्छा हुआ पूरी करनी होती है। राजा ने कर कुछ चीज की कमी है, तो भगवान बोले ऐसी दे हलवा पूरी खा लेना है, भोजन कर लेना, दाल चावल खा लेंगे, और जड़ा सड़ा बाग है एक धंधा मांस, हाँ मांस की व्यवस्था करो। बोले कुछ जानवर की कटने ऐसी, बोले नहीं नहीं जानवर दा नहीं खंदा है, मनुष्य नर मांस खांदा सड़ा बाग जड़ा। देखो
अजकल कुत्ते कने बड़ा प्रेम बड़ा करता लोग साढ़े शास्त्र दे विच कुत्ता पालना मना है। चलो घरां च रहने वाले लोग जड़े उन्हें की जरूरतों की पारा करने ताई और खिलैन गल थोड़ी समझाई थी। शहरे च लोग उन्हें कोई जरूरत नहीं होती, गेट लग जाता, कमरे के अंदर दरवाजे के अंदर कुत्ते रखते लोग, है ना। तो जी वो कुत्ते दे क्या करते, वो ये रोटी नहीं खाते जेडी असीं खाने, उनके खाने का अलग ही होता है ना। वैसे भगवान बोलते कि मेरा जो बाग है ये नर मांस खांदा, आदमी का मांस खांदा और कोई नहीं खांदा, मुंह नहीं लांदा। पत्थर दे रख रही राजे ना उनके करना। राजा बोलता था ठीक है असि अपना धर्म निभाना है, असि अपने शरीर के अंग कटी कटी तुसें जी जिन्ने जी बोलते हैं ना रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाऊं बरु बचन न जाए। राम भगवान भी अपने बचन दे बड़े पक्के हैं। लक्ष्मण का भी त्याग कर देता हमारा जी, राम जी ने अपने बचन निभाने ताई। वो लक्ष्मण जड़े 14 साल तक राम जी के कन्ने कन्ने रे परछाई बनी, तो भगवान राम जी ने बाद वेले त्याग कर देता लक्ष्मण करो बाहर कट देता। हैरान की लगने ऐसा क्यों है। ते वचन दे पालन करते हैं राजे लोग पहले। इन्हें बोले असि अपना धर्म निभाना है, प्राण चलियान कोई गल नहीं। ते उन्हें अपने शरीर के अंग कटी कटी चढ़ाने लाए, बाग दी पतल च रखने लाए। बोले नहीं, भगवान बोले जे राजा नहीं दिया प्रजा का ध्यान को नहीं रखना, प्रजा का पालन को नहीं करना, संकट आई ना देश पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ते रानी बोलती मिट्टी खाओ जा फिरी। भगवान बोले नहीं, माता कहने ऐसा व्यवहार नहीं करना, माता की पूजा करनी होती, माता वंदनीय है। तो छोटी कन्या है या 80 साल की माता है या कोई नारी युवती। देखो 3 देवता ने सृष्टि चलाने वाले, ब्रह्मा विष्णुदेव महेश शिव जी। ब्रह्मा का काम है सृष्टि की रचना करना, पैदा करना। विष्णु का काम है पालन करना, और शंकर का काम है, महाकाल का काम है संहार करना, सृष्टि नष्ट हुई। ते ब्रह्मा जी का काम कौन करे करता है, बच्चे की जन्म देती माता। ये ब्रह्मा का काम करे करती माता, बच्चे की जन्म देती। ब्रह्मा थोड़ी हुआ करते कि यहाँ अपना ठिकाने बच्चा बनाने का, माता जन्म देती। अच्छा पालन कौन करता बच्चे, माँ करती, अपने छाती का दूध ब्याई करे। ये विष्णु का काम है महाराज जी, माता करे करती। और जिसले स्त्री यही नारी काली का रूप बनाई लेती, कुछ नहीं बचता भी, है ना। वो काली वो माँ। ते 3 देवताओं का काम जड़ा है ये माँ करे करती, मतलब सृष्टि चलाने वाली कौन है, माँ है। माँ नहीं होए ये सृष्टि नहीं चले सकती, है ना। बोलो सत्यनारायण भगवान की। कुछ देखो ऐसे भी अभागे संतान होती जेडे अपने माता पिता की वृद्धाश्रम छोड़ी होती, है ना। लेकिन साढ़े सनातन दे विच माता पिता की भगवान मानते, माता पिता भगवान से कटनी है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ते भगवान ने बोले कि माता का ऐसा नहीं करना, माता परमात्मा का ही रूप है, भगवान का ही रूप है। बोलते ना अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव। ते फिर बोले उनके करिए राजा। भगवान बोलते हैं थोड़ा जो पुत्र है उससे ले आओ, आरा पकड़ो दोनों पासे के कुछ चीरो, जी आखी जब पानी निकली है तो मेरे बाग ने नहीं खाना। तो उन्हें इसलिए ऐसा किया कि आंख से पानी निकली एक पास, उन्हें एक पासा मांगे भगवान, एक पासा कहाँ है, दूसरे जो पानी निकले बोले क्या भगवान बोले क्या पानी निकलिया उन्हें खाना। बोले पानी ताने गलिया कि एक तो काम आई है भाग्य दे मुझ चली है दूर रही है पछताया हो। भगवान बोले ठीक है अच्छा। फिर बोले बनाओ भी, बटोई भी ले आओ, सब व्यवस्था करो। फिर बोले थालियां लाओ, बोले इन्हीं थालियां लाओ। फिर बोले अपने पुत्र की भी बुलाओ, मतलब पुत्र की बुलाया, पुत्र चले आए शाम धाम चले आए। बोले को पुत्र चले आया है बात रखिया। भगवान ने पुत्र की ठीक कर देता, जड़ा पहले कटिया वो बुलाने पर कोई और ही आया था। भगवान की माया कने निर्मित था। ते भगवान ऐसी ऐसी कठोर परीक्षा भी लेंदे। ए है मोर ध्वज राजा, ते उदय सुबाज तुंग ध्वज राजा जड़े हुए ये भी अगले जन्म से भगवान के बड़े भक्त बने और इन्हें बड़े लंबे समय तक राज किया इस धरती पर। और भगवान हे धाम से गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की।
ते बोलते सत्यनारायण भगवान का व्रत ते पूजा कलयुग दे विच एक छोटा दिया उपाय है, ये करने पर भगवान सत्यनारायण की कृपा होती। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।